के अपने YouTube चैनल मुकेश स्टडी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे बिहार एसएससी का क्वेश्चन पेपर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चैनल पर पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखें तो आप चैनल के ऊपर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ सभी वीडियो देख लीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। कहाँ था? लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है आपका? नेपाल में पड़ता है। ठीक है। और किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वर्ष? तो ये हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। इससे 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी के नेपाल में। कहाँ? लुम्बिनी के नेपाल में हुआ था। और इसका जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्या कौन थी? गौतम बुद्ध का प्रथम शिष्या कौन थी? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1757 ईस्वी में। 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। हम इस वीडियो में यही करेंगे कि आपको सिर्फ जो है कि ये सुनना है, आपको याद हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, ध्यान से सुनना है। हम 3-4 बार रिपीट करेंगे क्वेश्चन को, आप ध्यान से सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये रिपीट हो जाएगा, आपको याद होते रहेगा। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन से था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन होता? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। कौन था आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इसको भी याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसको भी याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जलियांवाला बाग किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे आपका लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन थे आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 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 तो ये हुआ था आपका 1764 ईस्वी में। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। अगर 1757 ईस्वी में पूछेगा तो आपका 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में क्या हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। और बक्सर का युद्ध कब पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 1764 ईस्वी में, जो है कि बक्सर का युद्ध हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 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 तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 ईस्वी में भारत में जो है कि साइमन कमीशन आया था। कब आया था? तो 1928 ईस्वी में आया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था।
57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? आपका लॉर्ड कैनिंग था। साथ साथ में आप सब ये बताना है कि 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था? सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? इसका भी आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। अलगुनाल विद्रोह किससे जुड़ा है? अलगुनाल विद्रोह किससे जुड़ा है? अलगुनाल विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुनाल विद्रोह किससे जुड़ा है? उलगुनाल विद्रोह किससे जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किससे जुड़ा है? तो ये आपका बिरसा मुंडा से जुड़ा है। किससे? बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। इसको भी याद रखिएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वर्ष लड़ा था? ये लड़ा था 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। 1526 ईस्वी में। अगर आप सभी से पूछ दिया जाए कि पानीपत के द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। जितना भी क्वेश्चन को हम बोल रहे हैं सभी आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ताशकंद समझौता 1966 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। कब हुआ था? 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1966 ईस्वी में ताशकंद समझौता हुआ था। उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था आपका? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसको भी याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए आप सभी के स्क्रीन के ऊपर। हिजरी वसंत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 622 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये होता आपका 622 ईस्वी में। 622 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ था? 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 तो इसका राइट आंसर होगा 622 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 622 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। 622 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुआ था? 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 तो इसका राइट आंसर है आपका लॉर्ड डफरिन के समय। किसमें होता है? लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के समय में कांग्रेस की स्थापना हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। किस वर्ष हुआ था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कांग्रेस की स्थापना के समय किसका काल चल रहा था? तो ये चल रहा था लॉर्ड डफरिन का समय था। वो समय उसका शासन चल रहा था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया था? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो ये चला था आपका 1939 से 45 के बीच द्वितीय विश्व युद्ध तब तक चला था। कब तक? 45 तक चला था। 1939 से स्टार्ट हुआ था, 1945 तक में चला था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। ये आप सभी को
कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1942। 1942 में कब आया था? 1942 ईस्वी में कब आया था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। कब आया था? 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत में आया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हुआ था आपका 58 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का जो है कि प्रारंभ हुआ था। 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? बंगाल में जो है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया था? इसको लॉर्ड कर्नवालिस। कौन किया था? लॉर्ड कर्नवालिस। लॉर्ड कर्नवालिस किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्नवालिस किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलियम बेकेट ने। विलियम बेटेक ने। किसने लगाया था? विलियम बेटेक ने जो है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। किसने लगाया था सती प्रथा पर प्रतिबंध? तो ये लगाया था आपका विलियम बेटेक ने। विलियम बेटेक ने लगाया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 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 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1789 ईस्वी में। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्या है? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? कोलकाता, मद्रास, मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके काल में? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में जो है कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई के उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। कोलकाता, मद्रास, मुंबई उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा करवाया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किनके द्वारा करवाया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा करवाया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था आपका 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी का?
पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध किसके किनके बीच लड़ा गया था। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पानीपत का तृतीय विश्व युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, पानीपत का तीसरा विश्व युद्ध कब लड़ा गया था, यानी पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में जो है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और 1526 ईस्वी में 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। और 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। 1556 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। 1526 ईस्वी में फर्स्ट युद्ध हुआ था। और 1761 ईस्वी में तृतीय युद्ध हुआ था। इसको भी आप सभी को याद रखना है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स कौन था आपका? वारेन हेस्टिंग्स। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपका, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किनके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किनके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम के शासन को जो है कि पहली बार पारित किया गया था। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, रूस की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो गया आपका, 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। अगर 1917 की बात करें तो 1917 में चंपा सत्याग्रह, जो कि महात्मा गांधी को चंपारण सत्याग्रह में जो कि नील आंदोलन के बारे में बताया था, किसने? राज कुमार शुक्ल ने सबसे पहले महात्मा गांधी को ये आपका बिहार बुलाया था। बिहार में जो है कि चंपारण यानी कि सत्याग्रह चंपारण के बारे में ये हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन है? भारत में स्थानीय शासन के जनक कौन था? भारत में स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है? भारत में जो है कि स्थानीय शासन के जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। किसको कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1914 से 18 के बीच चला था। 1914 से 18 के बीच चला था। 1914 से 1918 तक चला था, यानी 1914 से लेकर 1918 के बीच चला था। ये प्रथम युद्ध चला था। प्रथम युद्ध चला था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। उसके साथ साथ हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को, बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसके काल में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में। किसके काल में? लॉर्ड कर्जन के काल में जो है कि बंगाल का विभाजन हो गया था, नहीं बंगाल जो है कि दो भागों में बांट गया था। तो ये किसके बिगाड़ में? तो ये हुआ था आपका लॉर्ड कर्जन के समय में। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में जो है कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया था। और लॉर्ड कैनिंग की बात करें, लॉर्ड कैनिंग जो है कि बंगाल विभाजन जिसके शासनकाल में जो है कि हुआ था, बंगाल विभाजन इसके शासनकाल में हुआ था, लेकिन जो है कि इसका रद्द हो गया था बंगाल विभाजन किसके शासनकाल में? तो ये हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा में। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपके स्क्रीन के ऊपर,
1899 ईस्वी से 19 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये था आपका बिरसा मुंडा। इसका जो है कि नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा जो है कि इसका नेता थे। मुंडा क्रांति जो है कि नेता कौन थे? बिरसा मुंडा जो है कि नेता क्रांति थे। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में किसके शासनकाल में किया गया था? किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है कि भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था। और इस समय जो है कि किसका शासनकाल चल रहा था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का। किसका? लॉर्ड चेम्सफोर्ड का शासनकाल चल रहा था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आपसी को? चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? चीन की क्रांति कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1911 ईस्वी में चीन की क्रांति हुई थी। चीन की क्रांति कब हुई थी? ये हुआ था 1911 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड वेलिजन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलिजे के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड वेलिजिए के द्वारा। लॉर्ड वेलिजले के द्वारा। लॉर्ड वेलिजले के द्वारा। लॉर्ड वेलिजले के द्वारा किया गया था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप सभी को? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका, यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1556 ईस्वी में। 1556 ईस्वी में आपका द्वितीय युद्ध हुआ था। और 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ था। और 1761 ईस्वी में आपका तृतीय युद्ध हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। 1526 ईस्वी में पूछेगा तो प्रथम युद्ध, 1556 युद्ध में 56 में पूछेगा तो आपका द्वितीय युद्ध हुआ था पानीपत का। उसके बाद 1761 में पूछेगा तो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्या आपका? नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, क्या बोल रहा है आप को? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जो है कि समाप्त हो गया था। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो विलियम बेंटिंक के शासनकाल में जो है कि समाप्त हुआ था। कौन सा ठगी प्रथा? ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुआ था? तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में समाप्त किया गया था। शक संवत कब शुरू किया गया था? 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 तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये आपका 78 ईसा पूर्व। कब किया गया था? 78 ईसा पूर्व। 78 78 ईसा पूर्व 78 ईसा पूर्व में जो है कि शक संवत कब शुरू किया गया था? तो 78 78 जो है कि ईसा पूर्व में शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 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 ये हुआ था आपका 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। हो विद्रोह कब शुरू हुआ था? 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 इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? कब विद्रोह, ये विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1820 से 21 के दौरान में। 1820 से 21 के दौरान में। 1820 से 21 के दौरान में हो विद्रोह शुरू हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए आपके स्क्रीन के ऊपर,
मोपला मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? मोपला आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। ठीक है, 1921 ईस्वी में हुआ था। मोपला आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मालाबार में। कहाँ हुआ था आपका? मालाबार में हुआ था। मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था आपका? मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में मोपला आंदोलन हुआ था। किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1921 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। मोपला आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो मालाबार तत्व में, मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग जो है कि भारत का प्रथम वायसराय। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके शासक काल में हुआ था? किसके शासक काल में हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारत में तार और रेल व्यवस्था जो है कि शुरू हुआ था। डाक तार रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में भारत में शुरू किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू किया गया था। इसको भी याद रखिएगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? भारत में डाक तार तथा रेल व्यवस्था किसके काल में शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के काल में। किसके? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ था। इसको भी याद रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है इसी को? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किसके संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे 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 संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये होगा आपका वार्ने हेस्टिंग्स के संबंध से। किससे? वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित है। वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित है। वार्ने हेस्टिंग्स से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का जो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन भारत का जो है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर था। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट आइए, आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? क्या है आपका? ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रहा है आप सभी को? अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। 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 किसने कहता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये कहता था लॉर्ड बेलेजली ने। लॉर्ड बेलेजली ने अपने आप को बंगाल का जो है कि शेर कहा जाता था। अपने आप को बंगाल का शेर किसने कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड बेलेजनी ने। किसने कहा था? लॉर्ड बेलेजनी ने। चलिए फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सभी आप लोग के लिए हमने ये 24 सेट कंप्लीट जैसे ही होगा उसके बाद आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलेगा। जैसे कि पहले बार हम वॉइस गवर्नर का टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद महत्वपूर्ण डे का हो जाएगा, उसके बाद साहित्य, और उसके बाद जो है कि उसके पुस्तक का नाम, ये सब आपको टॉपिक वाइज में आपको वीडियो मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद दोस्तों।